हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको एज ए सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे। और इसी का उल्टा मतलब अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है बच्चों कि जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा वो केवल साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा। और अगर साइन और कॉस का केवल कॉम्बिनेशन की बात करें हम लोग तो चार ही कॉम्बिनेशन बनता है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन साइन का हो, जैसा कि ये है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस कॉस का हो, एंगल अलग अलग हो सकता है या सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पहले कॉस हो बाद में साइन हो और पहले साइन हो बाद में कॉस हो। ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइदर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमेशा उसके साथ टू रहता है। मतलब ये आप अपने माइंड में बैठा लो कि जब साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो किस में रहता है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, टू मल्टीप्लाई होता है। अगर कल को मान लो साइन और कॉस रहा, मान लो इतना रहा लेकिन टू नहीं है तो आप डायरेक्ट जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो लिख नहीं देंगे। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करना, खुद टू से मल्टीप्लाई करना और टू से डिवाइड करना, मतलब टू इंटू बनाना पड़ेगा। तो बात आ रही है कि टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा। बच्चों इस लेक्चर के पहले आप लोगों ने जो पढ़ रखा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और एक पढ़ रखा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या सही बात है। और साइन ए माइनस बी का पढ़ रखा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या यहां दिख रहा है और इस फॉर्मूला में यहां दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस कर दूं, तो इतना प्लस इतना इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम टर्म है तो टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी होगा। और देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि फॉर्मूला आ गया, टू साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यही हम माइनस कर देते तो ये वाला मिल जाएगा। तो टू कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि साइन और कॉस यानी दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन और कॉस का प्रोडक्ट है तो इधर साइन में आता है। और क्या आता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आता है फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता चलेगा कि यहाँ ये और ये दोनों सेम है स्टार्टिंग में, और इधर भी दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ प्लस कब है, जब साइन पहले है, और माइनस कब है, जब कॉस पहले। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है। इसी तरह से थर्ड नंबर फॉर्मूला देख सकते हो, कॉस कॉस है, मतलब इसमें कॉस और कॉस दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में, यहां पर साइन साइन। तो टू कॉस ए कॉस बी ये कब आएगा, ये आएगा जब कॉस ए प्लस बी
को cos a माइनस बी के वाले फॉर्मूले के साथ ऐड करेंगे। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला इसी तरह से लिखना और cos a माइनस बी का फॉर्मूला इसी तरह से लिखना और फिर दोनों को ऐड करके देखना 2 इंटू cos a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर दोनों cos cos है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos cos है तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आता है। यहां देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम सेम है, साइन साइन है, तो फिर से cos ही आएगा, लेकिन a माइनस बी पहले आएगा और यहाँ माइनस होगा cos a प्लस बी। बच्चों ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा ना, इसको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि जब साइन साइन रहेगा, देखो सेम सेम मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो इधर cos आता है, cos a प्लस बी आता है और cos a माइनस बी आता है। लेकिन अगर cos cos है तो cos a प्लस बी पहले आएगा और प्लस के साथ cos a माइनस बी आएगा। लेकिन अगर साइन साइन है तो cos a माइनस बी पहले आएगा फिर माइनस cos a प्लस बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपका 4 फॉर्मूले हो गए। अब 4 फॉर्मूला और आता है, इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या है सुनो, अगर हम a प्लस बी को c मान लें, जो एंगल a प्लस बी है इसको क्या मान लिया, c मान लिया, और एंगल a माइनस बी को d मान लिया। अब इस तरह सोचो, ये दो इक्वेशन है a1 और 2। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये b कट जाएगा और 2a आ जाएगा और 2a क्या आएगा, c प्लस डी आएगा और यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय 2। तो इसी तरह से अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करें ना, 1 और -2 को, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2। तो अब एक चीज सुनो कि अगर मैं इसके जगह c रख दूं, इधर देखना राइट हैंड साइड में जैसे पहला है, तो साइन c हो जाएगा, प्लस प्लस से तो प्लस लिखा, ये माइनस बी के जगह डी लिख दूं तो साइन डी बन जाएगा, बराबर 2 इंटू, है ना, साइन ए का वैल्यू क्या रख दो, c प्लस डी बाय 2 और b का वैल्यू क्या रख दो, c माइनस डी बाय 2। तो क्या सीखा, यहां से हम क्या फॉर्मूला ला पा रहे हैं कि c साइन c प्लस साइन डी बराबर 2 इंटू साइन c प्लस डी बाय 2 और cos c माइनस डी बाय 2। ये क्या हुआ कि जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम में था वो किस में चला गया, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस, चाहे साइन साइन चाहे कॉस कॉस चाहे कॉस साइन, प्रोडक्ट में रहता है तो हमेशा 2 मल्टीप्लाई में होता है। मैं बार बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो अब नेक्स्ट हम जो पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। मैं बता दिया कि कैसे ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, अभी तक इसको साफ नहीं किया था। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसमें बी कि सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें जाना है। तो सम में क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, पहला फॉर्मूला देखो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। दूसरा आने वाला है साइन सी माइनस साइन डी, और तीसरा आने वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी, बराबर क्या होगा वो लिखेंगे अभी, ध्यान से देखो पहले। और नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, ये चीज आने वाला है।
अभी हम लोगों ने ड्राइव किया साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। तो एक चीज तो मालूम है कि ये प्रोडक्ट में जब जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, हर एक में 2 आएगा, देख सकते हो 2 आएगा, इसलिए मैं 2 2 लिख दिया। अब बच्चों सुनो, अब सुनो बात कि अगर साइन दो साइन जो सम में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो साइन साइन रहे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, तब क्या आएगा इधर, और कॉस वाला क्या आएगा, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सम में रहेगा ना वो सेम रहेगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो क्या आया था भाई, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखो ध्यान से, अगर यहां माइनस है, अगर यहां प्लस था तो पहले साइन आया बाद में कॉस, अगर यहां माइनस है तो पहले कॉस आएगा, लेकिन एंगल जो होगा ना सी प्लस डी बाई टू होगा, और फिर क्या आएगा साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है कि नहीं। ये देखो 2 2 आ रहा है, सी प्लस डी बाई टू चेंज नहीं हो रहा है, सी माइनस डी बाई टू चेंज नहीं हो रहा है। अगर साइन सी प्लस साइन डी यानी प्लस है तो पहले साइन बाद में कॉस, फिर क्या कॉस साइन, अब क्या आएगा कॉस कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ध्यान रखना है 4th नंबर वाले में इसमें माइनस आता है, ठीक है, क्या आता है माइनस। अब इसमें क्या आएगा साइन साइन आएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो क्या चेंजेस है, सुनो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। पहले नंबरिंग याद रख लो माइंड में, साइन सी प्लस साइन डी पहला नंबर का, साइन सी माइनस साइन डी दूसरा नंबर, और कॉस सी प्लस कॉस डी तीसरा नंबर, कॉस सी माइनस कॉस डी चौथा नंबर। अब माइंड में एक बैठा लो कि हर एक में 2 2 आता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो होता है सी प्लस डी बाई टू होता है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो सी माइनस डी बाई टू है। इतना माइंड में बैठा लो कि 2 मल्टीप्लाई होता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सी प्लस डी बाई टू, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सी माइनस डी बाई टू, इतना बढ़ गया। अब केवल याद रखना है ये चीज। अब अगर नंबरिंग से याद है तो हम तो याद कर सकते हैं ना, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बहुत ही आसान है, साइन कॉस कॉस साइन, ये उल्टा हो गया कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट में याद रखना यहाँ माइनस होता है। तो ये चीज फॉर्मूला हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेस each of the following as an algebraic sum or difference of sines और कोसाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 3x इंटू कॉस 2x,
दूसरा है 2 cos 5x इंटू साइन 3x। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2 cos 7x इंटू cos 3x। और चौथा क्वेश्चन है 2 sin 8x इंटू साइन 2x। ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के 4 तक, आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, समेशन के फॉर्म में। किसमें ले जाना है, समेशन के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहला देखो तो इसमें एक चीज दिख रहा है कि साइन और कॉस का मल्टीपल है, और इसमें भी कॉस और साइन, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में देखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, वो दोनों सेम है, दोनों कॉस है और दोनों साइन है। तो अगर डिफरेंट है तो हम लोगों ने माइंड में क्या रखा है, आज क्या रखा है कि अगर डिफरेंट है तो इधर आएगा साइन वाला, इसमें भी साइन वाला आएगा और इसमें भी साइन वाला आएगा। लेकिन अगर सेम सेम है तो कॉस वाला आएगा, इसमें भी कॉस वाला आएगा। अब हम लोग ये भी ध्यान रखें कि अगर साइन पहले कॉस बाद में है तो पहले ये साइन ए प्लस बी आएगा और बाद में साइन ए माइनस बी आएगा और बीच में प्लस होगा, बीच में वाला क्या होगा, प्लस। अगर कॉस पहले है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। ए प्लस बी पहले, ए माइनस बी बाद में। अगर दोनों सेम है तो कॉस कॉस वाला आएगा। तो अगर दोनों कॉस है तो कॉस ए प्लस बी, बीच में प्लस वाला आएगा। और अगर साइन साइन है तो बीच में माइनस वाला आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है पहले ए माइनस बी बाद में ए प्लस बी आता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे साइन लिखा, एंगल ए का जो वैल्यू है वो 3x है और बी का वैल्यू है 2x। तो क्या होगा, साइन 3x प्लस 2x और प्लस साइन आएगा 3x माइनस 2x। तो अगर सिंप्लीफाई करो इसको तो 3 प्लस 2 5x बन गया। तो ये साइन 5x प्लस 3x माइनस 2x इज x साइन x, ये आंसर हो गया हमारा। तो ये जो प्रोडक्ट में था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, समीशन में। इसी तरह से इसको देखो, कॉस पहले है कोई दिक्कत नहीं, साइन वाला आएगा, कॉस साइन है तो साइन वाला ही आएगा। अब एंगल ये 5x है, बी 3x है, तो 5x प्लस 3x। कॉस पहले है इसलिए यहां माइनस होगा और साइन ए माइनस बी होगा 5x माइनस 3x। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 8x बन रहा है। तो साइन 8x माइनस माइनस 5x माइनस 3x इज 2x, तो साइन 2x। अब यहाँ कॉस कॉस है, मतलब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, तो स्वाभाविक सी बात है कॉस वाला आएगा। तो कॉस ए प्लस बी मतलब 7x प्लस 3x प्लस होगा, क्योंकि कॉस कॉस वाला है, कॉस ए माइनस बी 7x माइनस 3x। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7 प्लस 3 10 बन जा रहा है। तो cos 10x प्लस cos 7 माइनस 3 इज 4x। इसमें देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, लेकिन साइन साइन है, साइन साइन है तो cos तो आएगा ही, लेकिन a माइनस बी पहले आएगा। तो a का वैल्यू 8x है और b का वैल्यू 2x है, तो 8x माइनस 2x, अब यहाँ माइनस आएगा और क्या होगा, cos a प्लस बी मतलब 8x प्लस 2x। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो cos 8 माइनस 2 इज 6x माइनस cos 8 प्लस 2 इज 10x। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला फिट करना है आपको। अगर यही लिखा रहे कि एक्सप्रेस द each of the following as product of sine and cosine।
अगर क्वेश्चन लिखा रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर लिख दिया किसी ने साइन 5x प्लस साइन 3x, ये समेशन में है तो इसको प्रोडक्ट में ले जाना है। अब तुम सोचो ये कितना नंबर का फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी ना, तो फर्स्ट नंबर का लगेगा। तो फर्स्ट नंबर के फॉर्मूला में क्या था, 2 था ना, तो और फर्स्ट नंबर में साइन कॉस आता है, तो साइन सी प्लस डी बाई 2, बोलो 5x प्लस 3x बाई 2 साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। अब होगा क्या, 2 साइन 5x प्लस 3x इज 8x, और 8 बाई 2 कितना आ जाएगा, 4x आएगा। फिर इंटू कॉस 5x माइनस 3x इज 2x, 2 बाई 2 1, तो क्या आ गया cos x। यानी यहां से हमारा जो आंसर आया 2 साइन 4x इंटू क्या आया cos x, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, प्रोडक्ट में आ गया। कॉपी करो। जैसे दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर देता आपको cos 7x प्लस cos 3x, तो cos c प्लस cos d लगेगा, cos c प्लस cos d, और cos c प्लस cos d तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे आता है तो इधर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा प्रोडक्ट में वो क्या होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, तीसरे नंबर पर क्या होता है कॉस कॉस, तो कॉस कॉस आएगा तो 2 कॉस, एंगल तो पहला एंगल c प्लस डी बाई 2 होता है, तो c प्लस डी बाई 2, 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x बाई 2। यहां जो फॉर्मूला लगा वो कौन सा लगा, cos c प्लस cos d बराबर 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये लगा फॉर्मूला। अब अगर अंदर सिंप्लीफाई करो बच्चों, 7 प्लस 3 इज 10x, 10x बाई 2 इज 5x इंटू cos 7 माइनस 3 इज 4x, 4 बाई 2 इज 2x। बहुत ही आसान है, कन्वर्ट हो रहा है ना। चलो अब कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे लोग समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक बात माइंड में रखो हमेशा कि बच्चों जब आपको क्वेश्चन दिया जाए ना प्रूव करने के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपलीफाई करना हो, तो अगर आप कभी प्रोडक्ट में देखते हो तो स्वाभाविक सी बात है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसको अपन को सम में बदलना है। किस में बदलना है, सम में। और अगर कहीं सम में दिख कर क्वेश्चन दे दिया है तो स्वाभाविक सी बात है उसको प्रोडक्ट में बदलना है। लेकिन ये सम और प्रोडक्ट जो रहता है वो किसका कॉम्बिनेशन केवल होगा, या तो साइन साइन का होगा, या तो कॉस कॉस का होगा, या साइन कॉस का होगा, है ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्रूव करने दिया है कि प्रूव दैट, बोला गया है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। ट्राई टू सॉल्व। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, देखो प्रूव करना है ना, और कुछ भी चीज प्रूव करना होता है तो हम लोग एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे जो बड़ा साइड है, तो ये साइन 5x प्लस साइन 3x है, ठीक है, और नीचे cos 5x प्लस cos 3x। सोचो
मैं क्या बोला, यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में दिख रहा है और दोनों साइन साइन है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी लगेगा ऊपर में, और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है बच्चों 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। सी मतलब 5x और डी मतलब 3x, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। sin c plus sin d is 2 into sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 डिवाइडेड बाय, नीचे लगाइए फॉर्मूला cos c plus cos d का, तो 2 into cos c plus cos d में cos cos आता है, cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, c minus d by 2 मतलब 5x plus 3x, 5x c हो गया 3x d हो गया, तो 2 cos 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x by 2। एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये cos 5x minus 3x by 2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई में है और नीचे में भी मल्टीप्लाई में है, तो ये डिचुम डिचुम हो गया। इस तरह से ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे खत्म हो गया। अब बच गया क्या कि साइन 5x plus 3x होता है 8x by 2 और नीचे cos 8x by 2। ये देखो ये फॉर्म हुआ sin 4x डिवाइडेड बाय ये क्या होगा cos 4x, और sin बटे cos आप लोगों ने पढ़ रखा है 10 होता है, तो ये 10 4x प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट sin x plus sin 3x plus sin 5x divided by cos x plus cos 3x plus cos 5x is equal to tan 3x। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम में है, लेकिन जो हम लोग सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ 3 है। तो अपन को अगर प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है, तो हम तो LHS लेंगे, तो अपन LHS ले लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम में रहेगा उसको प्रोडक्ट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लोग हैं अभी सम में, कल को 4 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को 2 ही को सेलेक्ट करना है। पहले 2 में फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर तीसरे के बारे में सोचेंगे। अब वो 2 किसको सेलेक्ट करें, इसको और इसको सेलेक्ट कर लें, या इसको और इसको सेलेक्ट कर लें, या इसको और इसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं बता दूं आप फ्री हो सेलेक्ट करने के लिए, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, लेकिन होगा क्या कि किसी में सेलेक्ट करोगे तो लेंथी जाएगा प्रूव करने में, मतलब लंबा जाएगा सॉल्यूशन। अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करोगे तो छोटा होगा। तो अब बात आती है सर कि सॉल्यूशन छोटा कब आएगा, किस तरह सेलेक्ट करें। तो जब ऐसा केस आता है सेलेक्ट करने का कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में या 3 माइनस में है या प्रोडक्ट में है 3, तो 2 को सेलेक्ट करना है हमको, क्योंकि हम 2 ही का फॉर्मूला कन्वर्जन का जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट जान रहे हैं। तो आपको जो सेलेक्ट करना है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पेयर बनाना है। पेयर मतलब 2 को लेना है ना। मेक पेयर, कहीं लिख लेना, मेक पेयर ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होल्स 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम, एंड ग्रेटेस्ट
एंगल, मेक पेयर ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमेशा पेयर बनाना। तो सबसे छोटा कौन है, ये एंगल, और सबसे बड़ा ये एंगल है, इसलिए मैं पेयर बना के लिख ले रहा हूं। सबसे पहले कौन सा, 5x प्लस साइन एक्स, इसको एक साथ ले लिया, बड़ा एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और छोटा एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन 3x को अभी साइड रखा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में करेंगे cos 5x प्लस cos x, और बाजू में रखेंगे cos 3x। अभी इसके बारे में नहीं सोचना, अपन को ये फॉर्मूला लगाते हैं। अपन फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2 प्लस, देखो ये इसके जगह पे ये लिखा गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे साइन 3x। अब नीचे लगाएंगे फॉर्मूला हम cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 प्लस प्लस तो प्लस cos 3x। अब होगा क्या, सुनो, 2 इंटू ये बन जा रहा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 1 3, 6 बाई 2 3 आ जाएगा, तो साइन 3x, ये सॉल्व करके आ रहा है cos 2x और प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 3x इंटू cos 2x प्लस साइन प्लस cos 3x। अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो यहां भी sin 3x है, यहां भी sin 3x है, तो यहां से sin 3x कॉमन आ जा रहा है। सिमिलरली यहां देखो डिनोमिनेटर में cos 3x है, ये भी cos 3x है, तो cos 3x कॉमन आ जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर से sin 3x कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है 2 इंटू cos 2x, 2 इंटू cos 2x प्लस ये पूरा बाहर हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय, यहां से cos 3x कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन ले लिया इंटू बच गया 2 इंटू cos 2x, 2 इंटू cos 2x प्लस 1। अब आप देखो ब्रैकेट वाला दोनों सेम है क्या, तो ये पूरा उड़ जाएगा, दोनों उड़ा, बच क्या गया साइन 3x बटे cos 3x, और ये प्रूव हो गया tan 3x, राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ जाता हूं मैं, ठीक है, आता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के इस पे बेस। वैसे इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स, उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है ना। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, एकदम इसी तरह से आसान आसान क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों लॉकडाउन है, जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं किए कि अब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप जल्दी डिसाइड कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये लॉकडाउन, ये कोरोना जो बीमारी है, ये कब फिनिश होने वाला है ये पता नहीं। और आप लोग देख रहे होंगे कि पर डे है ना, दिन प्रतिदिन जो स्पीड है कोरोना पेशेंट का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको घर में रहना है, लेकिन घर में रहते हुए पढ़ाई भी करनी है आपको, ठीक है। आपका लाइफ है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।